क्या शेयर मार्केट में ट्रेडिंग करते वक्त अक्सर कैपिटल का नुकसान हो जाता है और कई बार तो समझ ही नहीं आता कि आखिर गलती कहाँ हो गई। खैर, आज का ये एनालिसिस बिल्कुल इसी मुद्दे पर फोकस करने वाला है। आज हम बात करेंगे कि क्यों अच्छे खासे और समझदार इन्वेस्टर्स भी मार्केट में मात खा जाते हैं, और सबसे अहम बात, इसे रोका कैसे जाए। आज कोई किताबी ज्ञान नहीं, बल्कि हम मिलकर एक बहुत ही प्रैक्टिकल और सीधी सच्ची चेकलिस्ट तैयार करेंगे। इस चेकलिस्ट से इन्वेस्टर्स अपनी ट्रेडिंग हैबिट्स का सही इवैल्यूएशन कर पाएंगे। अब एक ऐसा सच जिस पर अक्सर कोई खुलकर बात नहीं करना चाहता, क्या इन्वेस्टर्स सच में शेयर मार्केट में पैसे गंवाते हैं? तो इसका सीधा सा जवाब है हाँ, बिल्कुल गंवाते हैं। और ईमानदारी से कहें तो इसमें शर्मिंदगी वाली कोई बात है ही नहीं। नुकसान उठाना, लॉस बुक करना, ये तो हर एक इन्वेस्टर की जर्नी का एक बहुत ही नॉर्मल हिस्सा है। सच तो यह है कि मार्केट के सबसे बड़े और अनुभवी ट्रेडर्स ने भी कभी न कभी भारी नुकसान झेला है। लेकिन असली फर्क इस बात से पड़ता है कि क्या उन गलतियों से कुछ सीखा गया या फिर जाने अनजाने वही पुरानी आदतें बार बार दोहराई जा रही हैं। तो हमारा आज का मेन फोकस यही है कि उन नुकसान देने वाली आदतों को पहचाना जाए। तो चलिए जल्दी से आज का एजेंडा देख लेते हैं। सबसे पहले बात होगी मार्केट की सच्चाई और उसके मूल्यांकन की। फिर हम अपनी चेकलिस्ट पर आएंगे, जिसमें चेक 1 है स्टॉप लॉस का इस्तेमाल, चेक 2 है ओवर ट्रेडिंग से बचना और चेक 3 है सही रिसर्च। आखिर में एक फाइनल हैबिट रिकैप होगा। इस एनालिसिस के खत्म होने तक एक बहुत ही सिंपल 3 पॉइंट डायग्नोस्टिक चेकलिस्ट तैयार हो जाएगी, जिससे लॉसेस को काफी हद तक कंट्रोल किया जा सकेगा। सेक्शन 1, मार्केट की सच्चाई और मूल्यांकन। देखिए, मार्केट की फितरत ही है वोलाटिलिटी, यानी ऊपर नीचे होना। लेकिन जो चीज हमारे कंट्रोल में है वो है हमारा अपना रिएक्शन और हमारी अपनी ट्रेडिंग हैबिट्स। तो बढ़ते हैं हमारी चेकलिस्ट के पहले और शायद सबसे जरूरी पॉइंट की तरफ। चेक 1, स्टॉप लॉस का इस्तेमाल करें। सच मानिए, बिना स्टॉप लॉस के ट्रेडिंग करना बिना पैराशूट के प्लेन से कूदने जैसा है। अब ये स्टॉप लॉस असल में काम कैसे करता है? इसे एक अल्टीमेट सेफ्टी नेट की तरह समझिए। जब कोई शेयर खरीदा जाता है तो सिस्टम को पहले ही एक इंस्ट्रक्शन दे दिया जाता है कि अगर कीमत एक तय लिमिट से नीचे गिरे तो शेयर अपने आप बिक जाए। अक्सर इन्वेस्टर्स ईगो या इस उम्मीद में स्टॉप लॉस नहीं लगाते कि शेयर वापस ऊपर जाएगा। लेकिन सच तो ये है कि मार्केट इमोशंस पर नहीं चलता। स्टॉप लॉस उन सारे इमोशंस और ईगो को साइड कर देता है और पोर्टफोलियो को पूरी तरह से क्रैश होने से बचाता है। चलिए इसे एक बहुत ही सिंपल रियल लाइफ एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए एक शेयर 100 रुपए में खरीदा गया। उसी वक्त 90 रुपए पर स्टॉप लॉस सेट कर दिया गया। अब अगर मार्केट में अचानक कोई क्रैश आता है तो भी ज्यादा से ज्यादा नुकसान सिर्फ 10 रुपए प्रति शेयर का ही होगा, यानी रिस्क को पूरी तरह से कैप कर दिया गया है। ट्रेडिंग कैपिटल यानी वो पैसा जिससे ट्रेड किया जा रहा है, उसका बचना सबसे ज्यादा जरूरी है। कैपिटल सुरक्षित रहेगी तभी तो मार्केट में अगले दिन फिर से ट्रेडिंग की जा सकेगी, है ना? अब आते हैं दूसरे पॉइंट पर। चेक 2, ओवर ट्रेडिंग से बचें। ये एक ऐसी खतरनाक आदत है जो अच्छे खासे प्रॉफिटेबल दिन को भी कुछ ही मिनटों में लाल रंग में बदल सकती है। अगर ध्यान से देखें तो मार्केट में 2 बिल्कुल अलग माइंडसेट काम करते हैं। एक है लॉजिकल ट्रेडिंग, जो पूरी तरह से अनुशासन, ठंडे दिमाग और एक तय रणनीति पर टिकी होती है, और इसकी ठीक उलट है इमोशनल ट्रेडिंग, जहां पैनिक में आकर खरीदना या बेचना होता है। इसमें सबसे बुरा है रिवेंज ट्रेडिंग, यानी एक बार नुकसान हुआ तो ईगो पर ले लिया और गुस्से में तुरंत उस लॉस को कवर करने के लिए अनाप शनाप ट्रेड्स ले लिए। इस रिवेंज वाले इमोशनल माइंडसेट को पहचानकर उसे लॉजिकल ट्रेडिंग में बदलना ही सक्सेस की तरफ सबसे बड़ा कदम है। इसीलिए कहा जाता है कि अनुशासन ही मार्केट में टिके रहने की कुंजी है। ये सिर्फ कोई मोटिवेशनल कोट नहीं है, बल्कि शेयर मार्केट का सबसे कड़वा और सच्चा नियम है। अनुशासन का मतलब सिर्फ सही समय पर ट्रेड लेना नहीं होता। कई बार जब मार्केट की डायरेक्शन समझ ना आ रही हो तो चुपचाप धैर्य रखकर स्क्रीन से दूर हट जाना भी सबसे बड़ा अनुशासन है। ओवर ट्रेडिंग के जाल से बचने का यही एकमात्र तरीका है। चलिए अब बढ़ते हैं तीसरे पॉइंट की ओर। चेक 3, सही रिसर्च करें। बिना फैक्ट्स और डेटा को समझे इन्वेस्ट करना ट्रेडिंग नहीं है, वो सीधे सीधे जुआ खेलना है। यहाँ एक छोटी सी लेकिन बहुत ही पावरफुल चेकलिस्ट है जिसे किसी भी इन्वेस्टर को इग्नोर नहीं करना चाहिए। वो बाय बटन दबाने से पहले खुद से पूछना है, क्या कंपनी के बेसिक्स और फंडामेंटल्स चेक किए गए हैं?
क्या उस सेक्टर की ताज़ा न्यूज़ और अपडेट्स की जानकारी है, क्या मार्केट का ओवरऑल ट्रेंड समझ आ रहा है, और क्या इन्वेस्टमेंट के पीछे एक लॉन्ग टर्म माइंडसेट है या फिर सिर्फ रातों रात अमीर बनने की कोई स्कीम चल रही है। इस बेसिक रिसर्च के बिना ली गई कोई भी ट्रेड सिर्फ हवा में तीर चलाने जैसी है। सेक्शन 5, द फाइनल हैबिट रीकैप। अब वक्त है इन सारे कॉन्सेप्ट्स को एक साथ मिलाकर एक सॉलिड और रिपीट करने लायक स्ट्रेटजी बनाने का। लॉसेस को कंट्रोल करने की ये चेकलिस्ट बहुत ही क्लियर है। स्टेप 1, हमेशा और बिना किसी अपवाद के एक स्टॉप लॉस सेट करें ताकि रिस्क लिमिट में रहें। स्टेप 2, ओवर ट्रेडिंग से बचें और अपने इमोशंस को हावी ना होने दें। और स्टेप 3, ट्रेड लेने से पहले अपना होमवर्क यानी सही रिसर्च जरूर करें। अगर हर सिंगल ट्रेड से पहले ये 3 आदतें ईमानदारी से फॉलो की जाएं, तो बड़े नुकसान की गुंजाइश को लगभग खत्म किया जा सकता है। यहाँ एक बहुत ही बेहतरीन बात याद रखने वाली है, लॉस से डरना नहीं है बल्कि उससे सीखना है। जब हम नुकसान को हार की तरह देखने के बजाय एक एजुकेशनल फीस की तरह देखते हैं, ऐसी फीस जो मार्केट हमें कुछ नया सिखाने के लिए चार्ज कर रहा है, तो हमारा पूरा माइंडसेट ही बदल जाता है। हर लॉस असल में ये बताता है कि पिछली स्ट्रैटेजी में कहाँ कमी रह गई थी, ताकि अगली बार वो गलती बिल्कुल न दोहराई जाए। और अब अंत में एक बहुत ही सोचने वाला सवाल, क्या इन्वेस्टर्स मार्केट को एक अनुशासित बिजनेस की तरह ट्रीट करने के लिए तैयार हैं? एक ऐसा बिजनेस जहां कायदे कानून और प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट होता है, या फिर इसे सिर्फ एक जुए की तरह ही देखा जाता रहेगा? आज जिस चेकलिस्ट को हमने डिस्कस किया है, अगर उसे सच में अप्लाई किया जाए तो मार्केट को देखने का नजरिया पूरी तरह से बदल सकता है। इस तरह का सेल्फ इवैल्यूएशन किसी भी ट्रेडर को एक प्रोफेशनल अप्रोच अपनाने में मदद करेगा। आज के इस एनालिसिस में बस इतना ही। सीखते रहिए और एक डिसिप्लिन इन्वेस्टर बनिए।